हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मोहित सर क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं कंपनी एक्ट इश्यू ऑफ शेयर्स की, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कंपनी क्या होती है, शेयर्स क्या होते हैं, कंपनी शेयर होल्डर को शेयर कैसे इशू करती है, उसके बाद उसकी जर्नल एंट्रीज वगैरह क्या होती है, सारे कंपनी के अकाउंट्स वगैरह हम कैसे मेंटेन करते हैं, वो सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी क्या होती है। तो कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन हम क्रिएट करते हैं जहां पे बहुत सारे मेंबर, इन सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूं मैं आपको कि बहुत सारे मेंबर, बहुत सारे मतलब बहुत सारे, इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती। 5, 10, 15, 20, 1 करोड़ 2 करोड़ जितने चाहे उतने मेंबर बन सकते हैं। मिलकर एक संगठन बनाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उस पैसे से आप बिजनेस वो लोग करते हैं और उस बिजनेस में जो प्रॉफिट अर्न करते हैं उस प्रॉफिट को सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। यह है कंपनी की बात। इससे पहले आप थोड़ा सा हम पीछे जाएं कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ लिया हुआ है। सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप। यहां पे नंबर ऑफ जो मेंबर है वो सिर्फ क्या होता है, 1 होता है। एक ही ओनर होगा, सारे प्रॉफिट्स उसी के, सारे लॉसेस उसी के, सारी बर्डन वगैरह सब उसी का। अगर कोई लॉस हुआ वो लॉस भी यही झेलेगा। उसके बाद हमने पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर में 12th के पार्टनरशिप, जहां पे हमने आपको बताया था कि पार्टनरशिप में जो मेंबर हैं वो 100 पार्टनर हो सकते हैं। ठीक है, मेंबर की जगह पार्टनर्स बोलते हैं। तो 2 से लेकर के 100 तक, यहां पे सिर्फ एक पार्टनर, यहां पे 100 तक। वो 100 लोग पैसा लगाएंगे, बिजनेस करेंगे, उस बिजनेस के प्रॉफिट्स को आपस में बांट लेंगे। लेकिन इन दोनों में सबसे बड़ी कमी यह है कि इनकी जो लायबिलिटीज होती है ना, वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड बोले तो कि इनका लॉस अगर हुआ, कंपनी के सारे असेट्स को बेच करके भी उस लायबिलिटीज की पेमेंट नहीं हुई, तो सारे लॉसेस इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच करके चुकाया जाएगा। सेम पार्टनरशिप में होती है। अगर पार्टनरशिप में भी लॉस हुआ, बहुत सारा लॉस हुआ कि पार्टनरशिप में भी कंपनी के सारे एसेट्स को हमने बेच दिया, मतलब बिजनेस के एसेट्स को बेच दिया और लायबिलिटीज की पेमेंट नहीं हुई, तो इन पार्टनर जो पार्टनर्स बने होंगे ना, उन पार्टनर्स के पर्सनल प्रॉपर्टी को भी जब्त करके बेच दिया जाएगा। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता। यहां पे क्या होता है, जितने मेंबर जो बने होंगे इनकी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी को हाथ नहीं लगा सकता। ठीक है, ये लायबिलिटीज लिमिटेड होती है इनकी। अगर इस बंदे ने 100 रुपए लगाए हैं तो 100 रुपए तक की लायबिलिटीज है, मतलब 100 रुपए ज्यादा नुकसान नहीं होगा। प्रॉफिट हुआ तो हुआ, लेकिन नुकसान कभी 100 रुपए से ज्यादा नहीं होगा। इसने अगर 500 रुपए लगाए हैं तो फिर 500 का लॉस होगा अगर हुआ तो, वरना प्रॉफिट। ठीक, इससे ज्यादा नुकसान नहीं होता। इसलिए कंपनी के नाम के आगे आपने सुना भी होगा रिलायंस लिमिटेड, टाटा लिमिटेड, लिमिटेड वर्ड लिखा होता है। इसका मतलब यही होता है लिमिटेड लायबिलिटीज। अब हम सही तरीके से इसकी इंफॉर्मेशन लेते हैं और अच्छे तरीके से इसकी डेफिनेशन कंपनी एक्ट 2030 के अकॉर्डिंग। देखिए, कंपनी एक्ट 2013 अब चल रहा है, इससे पहले 1956 चल रहा होता था, जिसके अंदर 2013 में हमने कुछ नए नए प्रोविजन वगैरह ऐड किए 1956 वाले में। तो अभी कंपनी एक्ट 2013 में चलाना है, 13 वाला। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कंपनी क्या होती है, कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। देखो, जब बहुत बड़ी मात्रा में हमें पैसे अगर इन्वेस्ट करने होते हैं तो इन दोनों की बजाय हम कंपनी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सपोज 3-4 लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया, उन्होंने बोला भाई कंपनी बनाएंगे। 3-4 लोगों ने, उन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन करवाया। कहां, कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्ट्रेशन करवाया। ठीक है, ये 3-4 जो मेन बंदे हैं उनको हम बोलेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एक तरीके से वो मालिक है। एक्चुअली ये मालिक भी नहीं होंगे, डायरेक्टर भी एक एम्प्लॉई होता है, कर्मचारी होता है, बट मेन जो कंपनी की जो कार्यभार संभालने वाले बंदे वो ये हैं, बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। वो क्या करेंगे, पहले रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। रजिस्ट्रेशन में वो डिसाइड कर लेंगे कि कंपनी की जो कैपिटल है वो कितनी होनी चाहिए। सपोज उन्होंने डिसाइड कर लिया, मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं समझाने के लिए, कि 10,000, वैसे करोड़ों में बहुत बड़ी, अगर यहाँ तो बहुत छोटा अमाउंट होता है, यहाँ पे और थोड़ा और बड़ा होता है, यहाँ तो और बहुत ह्यूज कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है। समझाने के लिए जस्ट एग्जांपल लिया कि कैपिटल कितनी, कंपनी की 10,000। जब हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे ना, जब ये लोग रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगे रजिस्ट्रार ऑफिस, तो वो इस बात को बता देंगे भाई हमारी इतनी कैपिटल होगी। इससे ज्यादा वो फ्यूचर में कभी कैपिटल को इन्वेस्ट आगे मतलब आगे बढ़ा नहीं सकते। हाँ, बढ़ा सकते हैं, कुछ स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, बस ये रिस्ट्रिक्शन होती है कि अगर आपने जितना बोल दिया है स्टार्टिंग में 10 लाख रुपए लगाएंगे तो 10 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। 50 करोड़ तो 50 करोड़। फिलहाल मैंने मान लिया कि इन्होंने क्या तय कर लिया, भाई 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, कुछ तो ये पैसा लगाएंगे। सपोज 2,000 रुपए इन्होंने लगा दिया। अब ये 8,000 रुपए जो है वो लोगों से मांगेंगे।
जो भी आपस जो मार्केट में लोग बैठे हैं उनको कहेंगे भाई जिन जिन लोगों को हमारी कंपनी में पैसा लगाना है वो आ सकता है, जिसको जितना मन करे उतना लगाओ। आपको 50 रुपए लगाने हैं 50 रुपए लेके आ जाओ, आपको 10 रुपए लगाने हैं 10 रुपए, आपको 100 रुपए लगाने हैं 100 रुपए लगा के आ जाओ। इस तरीके से हमने मार्केट में जो लोग बैठे हुए हैं, किसी से 100 रुपए ले लिए, किसी से 200 रुपए ले लिए, किसी से 300 रुपए ले लिए, सारा इकट्ठा करके हम 8,000 रुपए जमा करके टोटल 10,000 की इन्वेस्टमेंट कंपनी में डाल देंगे। ठीक है, अब यहां पे क्या है, कंपनी अलग है और ये सारे मेंबर हैं, ये भी मेंबर है और ये भी मेंबर है। अब इतने सारे मेंबर होंगे मतलब सारे ऑनर हैं, इतने सारे अगर ऑनर हैं तो डिसीजंस वगैरह लेने में तो दिक्कत होगी ना, इसलिए इनको हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये जो है तीनों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं जो इनके बिहाफ पे डिसीजंस वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कितने सारे होंगे फिर ये भी कहेंगे भाई हम भी रोज अपने ऑफिस में आएंगे जाएंगे, तो ये गलत बात है। इनको बस क्या करना है, पैसा लगाना है कंपनी में और घर बैठना है। मेन काम क्या कौन संभाल रहे हैं, ये तीनों जो उन्होंने स्टार्ट किया था। ओके, और एक्चुअल में ये कंपनी के शेयर होल्डर भी हैं, ये भी शेयर होल्डर है, जिनको हम शेयर होल्डर बोलते हैं या मेंबर दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, तो कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। जब कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है एक्ट 2013 में, तो कंपनी क्या होती है, एक आर्टिफिशियल पर्सन हो जाती है। मतलब एक तरीके से ये खुद एक पर्सन है, मेंबर है। ठीक है, बंदा ये कोई कंपनी जिसकी 2 आंखें हैं, मुंह है, सब कुछ है, लेकिन बस ये चल नहीं सकता और सिग्नेचर नहीं कर सकता, जिसके लिए उसने ये 3 बिठा रखे, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, BOD। ओके, अगर सामने से कोई कंपनी अटैक करता है, कोई केस करता है कुछ, तो वो इस पे होगा, ना कि इन लोगों पे। तो इसलिए कहा जाता है कि देखो क्रिएटेड बाय लॉ, ये कंपनी को किसने बनाया, लॉ ने बनाया, कंपनी 2013 ने बनाया। हमने रजिस्ट्रेशन ऑफिस, हम रजिस्टर ऑफिस गए, वहां हमने अर्जी दी भाई हमारी कंपनी क्रिएट कर दो, लेकिन कंपनी क्रिएट किसने किया, लॉ ने क्रिएट किया। तो विच इज क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी। सेपरेट का मतलब अलग अलग, कंपनी अलग है और उसके जो मेंबर हैं वो अलग है, वो अपना अलग बिजनेस कर रही है, बिजनेस कमा के प्रॉफिट कमाएगी, प्रॉफिट से इन सब में आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगी। ठीक है, अब क्या होता है कि मान लो इससे 200 रुपए लगाए, फिर इसका मन नहीं कर रहा है, ये चाहती है भाई मेरे 200 रुपए वापस दे दो। कोई नया बंदा आया, उसने कहा यार तू ऐसा कर, 200 रुपया मैं दे रहा हूं, मैं मेंबर बन जाता हूं, तू हट जा यहां से। ठीक है भाई, कभी इसने 300 रुपए लगा रखे हैं, कोई दूसरा मेंबर आ गया, भाई तुम 300 रुपए लगा दो, मैं छोड़ के जाना चाहता हूं। तो यह आपस में बदलते रहते हैं, कंपनी की वहीं टिकी रहेगी, इसका इनसे कोई लेना देना नहीं है, इसको कोई मतलब नहीं है कौन पैसा लगा रहा है, बस कंपनी में उसकी कैपिटल पूरी हो जानी चाहिए। ठीक है, तो कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है विच इज क्रिएटेड बाय लॉ, कानून ने बनाया उसे, और ये सेपरेट है, अलग है, किससे, इन मेंबर से अलग है। इसकी खुद की कॉमन सील है। कॉमन सील का मतलब देखो, अगर कंपनी बिजनेस करती है ना तो अपने बिहाफ पे करती है, जैसे किसी से उसने ट्रेड किया, कुछ खरीदा बेचा, ठीक है, तो उसमें सिग्नेचर वगैरह की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए सिग्नेचर वगैरह की जो जिम्मेवारी है वो इन तीनों की है। ये तीनों कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव है, बट कंपनी सिग्नेचर नहीं कर सकती तो उसके जगह ये करते हैं। बस कंपनी का क्या लगता है, स्टैंप लगता है। कॉमन सील का मतलब क्या होता है, स्टैंप। एंड ऑल्सो लिमिटेड लायबिलिटी, जिसके बारे में आपको यहां पे बता चुका हूं कि कंपनी की जो लायबिलिटीज होती है वो लिमिटेड होती है, इनके मेंबर को कभी नुकसान नहीं होगा, जितना पैसा उन्होंने लगाया हुआ है सिर्फ उतना। अगर मान लो फ्यूचर में कंपनी डूबती है तो इसने 100 रुपए का शेयर खरीद रखा है, मतलब 100 रुपए लगा रखे हैं, तो 100 रुपए ही डूबेंगे, उसको घर से लाने की जरूरत नहीं है, जैसा कि सोल और पार्टनरशिप में होता था। ठीक है, अब मैंने यहां पे वर्ड इस्तेमाल किया शेयर। शेयर क्या है, तो बेटा शेयर का सिंपल मतलब है, शेयर का मतलब हिस्सा, यानी इस कंपनी में इसका भी हिस्सा, इसका भी हिस्सा, इसका भी, जिसने इसमें पैसा लगाया हुआ वो सब हिस्सेदार बन गए, जिनको बोलते हैं शेयर होल्डर, हिस्सेदार, अंशधारी। अब है क्या यहां पे कि इसने 200 रुपए लगाए, 100 रुपए लगाए, उस चीज को यहां पे थोड़ा सा हमें ब्रेक करना है। देखो हम क्या करते हैं, हमने यहां पे डिसाइड कर लिया, अभी 10 लाख की क्या है यहां पे शेयर्स है, और शेयर कैपिटल है, मतलब पैसा इतना लगाना चाहिए हमें 10,000 रुपए। उसको हम ना छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं ताकि लोगों को बेचने में आसानी हो जाए। सपोज 100 रुपीज वाला शेयर एक बना लिया, चलो 10 रुपीज वाला बना लेते हैं, 10 रुपीज वाला, तो कैंसिल करेंगे, मतलब कंपनी के पास 1000 शेयर हैं 10 वाले, जिसे जितने शेयर खरीदना है वो खरीद लो,
ओके, तो शेयर क्या है? एक पार्ट ऑफ कैपिटल है जिसमें हमने छोटे छोटे टुकड़ों में करके इन लोगों में बांटना है। ओके, अब मैंने बोल दिया भाई 1000 शेयर है 10 रुपए वाले, जिसको जितने शेयर खरीदने आ जाओ, तो ये भी परचेज करेंगे। मान लो इन तीनों ने मिल करके 500 शेयर खरीद लिए, तो 500 और एक शेयर क्रेडिट कितना रखा मैंने? 10 रुपए। तो यहां पर हम ये कहेंगे कि भाई 5000 रुपए तो इन्होंने लगा दिए, अभी भी 1000 में से 500 शेयर बिक गए, अभी भी 500 शेयर है, तो इनमें से खरीदने वाले आएंगे। ये कहता है जो 10 शेयर चाहिए, तो 10 और एक शेयर का रेट कितना है? 10। तो भाई आपको कितने रुपए लगाने पड़ेंगे? 100। एज इट इज इसको 300 रुपए दिए थे ना इसने, इसका मतलब है 30 शेयर खरीदे होंगे। तो हम क्या करते हैं, उन रुपीस को, जो रुपीस के फॉर्म थे, उसको एक छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ना, उनको हम शेयर बोलते हैं। और उन शेयर को इन लोगों में, शेयर होल्डर में डिवाइड कर देते हैं, जिसको जितना चाहिए वो ले लो और उसके हिसाब से पैसे दे दो कंपनी के पास। तो इस तरीके से छोटा छोटा अमाउंट कंपनी को मिलेगा और टोटल कोई ये तीनों लगा रहे 5, कोई 100 लगा रहा है, कोई 300 लगा रहा है, और तब जाके जब लास्ट में जब टोटल करेंगे वो 10,000 ऑटोमेटिक आ जाता है। फिर वही इस 10,000 से आपने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस से हमने प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट को हमने कहां बांटना है? इन लोगों के बीच में ही बांटना है। अगर इसने 100 रुपए लगाए हैं तो 100 रुपए के हिसाब से इसको शेयर मिलेगा, इसे 200 लगाए हैं तो 200 के हिसाब से इसको डबल मिलेगा 100 के मुकाबले। तो जितना जिसने पैसा लगाया उसके हिसाब से रिटर्न उसको मिल जाता है। ओके, तो यहां पे मैंने आपको क्या क्या बताया, कंपनी क्या होती है, शेयर्स क्या होती है। कंपनी और शेयर्स, कंपनी क्या एक पर्सन होती है, एक अलग व्यक्ति है, वो अलग पर्सन है इन लोगों से अलग, ठीक है। और शेयर्स क्या होती हैं? पार्ट ऑफ कैपिटल है, जिसको हमने छोटे छोटे टुकड़े करके इन लोगों के बीच में डिवाइड किया होता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब जो शेयर होल्डर होते हैं वो और कंपनी, जब शेयर होल्डर उन्होंने कंपनी को पैसा दिया तो उस पैसे को रिसीव करते समय जो जर्नल एंट्रीज की जाती है, जो अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं कंपनी द्वारा, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर्स और उसकी जर्नल एंट्री के साथ। थैंक यू।